सब्सक्राइब करिए बीओ डॉक्टर चैनल को और बेल आइकन दबाइए ताकि आपको मेरी हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। हाय एवरीवन, आई एम डॉक्टर भाविन पवारी और आज मैं आपको बताऊंगा मंकी पॉक्स के बारे में, जो कोविड-19 के बाद WHO ने जिसे ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी घोषित की है, वो टॉपिक पर इस वीडियो में आपको बताऊंगा। अगर आपको ये टॉपिक के नोट्स चाहिए तो ये मेरी वेबसाइट biodoctorweb.com उस पर से आपको मिल जाएगा और आप मेरे चैनल को ज्वाइन भी कर सकते हो। आज का हमारा टॉपिक मंकी पॉक्स, ये एक वायरल डिजीज है जो मंकी पॉक्स वायरस से स्प्रेड होता है, उससे फैलता है। ये एनिमल में पाया जाता है और ह्यूमन में भी देखने में मिलता है। ये एनिमल टू ह्यूमन में स्प्रेड होता है और ह्यूमन टू ह्यूमन स्प्रेड भी हो सकता है। जो हमारे सामने रिसेंट चैलेंज थी वो थी कोविड-19 कोरोना फीवर, जिसमें वो वायरस क्या है वो समझना, उसके बाद उसकी ट्रीटमेंट क्या इफेक्टिव रहेगी वो देखना, उसकी वैक्सीन को डेवलप करना, वैक्सीन कितनी इफेक्टिव है वो देखना। ये सारी चैलेंज हमारे सामने ये रिसेंटली थी और ये मंकी पॉक्स को भी WHO ने हेल्थ इमरजेंसी घोषित किया है, लेकिन वो दोनों में थोड़ा अंतर है। ये जो मंकी पॉक्स है ये रिसेंटली फाउंड हुआ वायरस नहीं है। ये सबसे पहले देखने में मिला था 1970 में डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कोंगो, अफ्रीका की एक कंट्री में। वहाँ ये 1970 में पहली बार देखने में ये केस मिला था, ये डिजीज देखने में मिला था। उसके बाद वहीं कोंगो में ही 1981 to 86 में 300 केस नोट हुए और उसके बाद 2003 में यूएस में एक केस ये मंकी पॉक्स का पाया गया, लेकिन उसकी जो ट्रैवलिंग हिस्ट्री थी वो अफ्रीकन बेस थी। उसके बाद 2017 में नाइजीरिया में उसका ब्रेकआउट हुआ, बहुत सारे केसेस हुए और उसके रिलेटेड वर्ल्ड में कुछ केस में कंट्रीज में उसके केस देखने में मिले, जैसे कि यूएस, यूके, सिंगापुर। लेकिन सारे कंट्रीज में जो ट्रैवलिंग हिस्ट्री थी वो अफ्रीकन बेस की थी। उसके बाद 2022 में 75 कंट्रीज में ये फैला, करीबन 16,000 केस इसके देखने में मिले और 5% की इसमें डेथ हो गई। तो इसके रिलेटेड जो इसकी हिस्ट्री बताती है कि 1970 से 2021 तक वो बहुत ही सीमित था अफ्रीकन कंट्री के लिए और वर्ल्ड में ये नहीं फैला था, लेकिन ये रिसेंटली इसी ईयर में ये बहुत सारी कंट्रीज में फैल रहा है। इसलिए WHO ने इसको हेल्थ इमरजेंसी घोषित किया है। आज के इस वीडियो में हम समझेंगे कि ये जो डिजीज है ये किस कारण की वजह से होता है, इसके सिम्टम्स क्या हैं, इसका ट्रांसमिशन कैसे होता है, ये कैसे फैलता है, इसका डायग्नोसिस, इसकी ट्रीटमेंट, और ये डिजीज ना हो इसलिए हमें क्या तकेदारी रखनी चाहिए, इसके प्रिवेंशन, ये सारे पॉइंट पर इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले समझते हैं मंकी पॉक्स के सिम्टम्स के बारे में कि इसमें क्या लक्षण होता है। इसमें शुरुआत में बिल्कुल फ्लू जैसा सिम्टम्स होते हैं, जैसे कि बुखार का आना, सर दर्द, बदन दर्द होना, मसल्स में बहुत ही ज़्यादा पेन होना, बहुत ही ज़्यादा थकावट महसूस करना, थोड़ी ठंड लगना और गले के पार्ट में दर्द होना, खाने पीने में दिक्कत होना, ये शुरुआत में उसके लक्षण में होता है। जैसे ही दिन जाता है, 2 दिन 3 दिन, उसके बाद जो लिम्फेटिक्स है, जो यहाँ के ग्लैंड्स है, कान के नीचे के पार्ट में, गले के पार्ट में, थाई के पार्ट में, वहाँ सूजन आना शुरू होता है। ये इसका एक कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम है। उसके बाद जैसे आप यहाँ इमेज में देख रहे हो, ऐसे रेसिस निकलना शुरू होता है, दाने दाने निकलना शुरू होता है। उसकी शुरुआत फेस से होती है, उसके बाद नीचे शरीर में निकलते हैं। और 2022 में ये जो वायरस से जो रेसिस हो रहा है वो फेस के बाद ज़्यादातर जेनाइटल्स और पेरीएनल रीजन, ये रीजन में भी ज़्यादा देखने में मिल रहा है। तो ये हुआ इसका सिम्टम्स। जैसे ही जो चेचक निकलता है, चिकन पॉक्स निकलता है, तो उसमें भी दाने दाने होते हैं, लेकिन वो और ये मंकी पॉक्स उसमें अंतर ये रहता है कि ये फीवर में साथ में यहाँ की जो ग्लैंड्स है उसमें भी सूजन होती है, वहाँ से ये डिफ्रेंशिएट होता है। और इसका जो एक बार सिम्टम्स आ जाता है, एक बार ये फीवर लग जाता है, तो उसके बाद इसके सिम्टम्स 2 to 4 वीक्स इतने ड्यूरेशन तक रहता है। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि ये डिजीज क्यों होता है और कैसे फैलता है। ये डिजीज होता है मंकी पॉक्स वायरस की वजह से। ये वायरस की वजह से एनिमल में और ह्यूमन में ये डिजीज देखने में मिलता है।
ये फैलता है इन्फेक्टेड एनिमल या फिर इन्फेक्टेड पर्सन उसके कांटेक्ट में आने के वजह से। एक बार किसी को इन्फेक्शन है, उसके संपर्क में आप रहिए तो ये डिजीज होने के चांसेस रहते हैं। ये फैलता है वाया एयर बाय, जब इन्फेक्टेड पर्सन जब स्नीजिंग करे, कफिंग करे तो वहां से ये डिजीज स्प्रेड हो सकता है। जो इन्फेक्टेड पर्सन है उसने जो यूज की हुई चीज है, जो टॉवेल है, उसका जो बेडशीट है या फिर और कोई ऑब्जेक्ट है, तो वहां से भी ये स्प्रेड हो सकता है। और ये स्प्रेड होता है बॉडी फ्लूइड से, सेक्सुअल ट्रांसमिशन से, बॉडी फ्लूइड से ये स्प्रेड हो सकता है। और उसके अलावा आपके बॉडी में कहीं कट है, कहीं इंजरी है, तो वहां से भी ये वायरस की एंट्री हो सकती है। तो ये रूट से ये ट्रांसमिट होता है। और जो रिसेंटली WHO ने कहा है उसमें मैन वो हैव सेक्स विथ मैन और वो हैव मल्टीपल पार्टनर्स, दे हैव मोर चांसेस ऑफ इन्फेक्शन, ये WHO ने रिसेंटली कहा है। और खास करके जो छोटे बच्चे हैं, जो प्रेग्नेंट लेडी है और जिसकी इम्यूनिटी कम है, उसको ये डिजीज होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। एक बार इसका इन्फेक्शन लग जाए तो इसके सिम्टम्स आने में 5 से 21 दिन का इंक्यूबेशन पीरियड रहता है। इतने दिनों में ये डिजीज बॉडी में बनता है और उसके बाद उसके सिम्टम्स दिखाई देते हैं। अब मैं आपको बता रहा हूँ इसके डायग्नोसिस के बारे में कि ये डिजीज का निदान कैसे होता है। जैसे आप यहाँ इमेज में देख रहे हो, जो रेसिस निकलते हैं उस पर से मंकी पॉक्स का निदान होता है। और उसके साथ साथ इसका जो कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम है, जो स्वॉलन ग्लैंड्स, जो गले के पार्ट की, कान के नीचे के पार्ट की या फिर थाई के पार्ट में जहाँ ग्लैंड्स की सूजन आती है, उस पर से ये उसका जो डायग्नोसिस है वो कंफर्म्ड होता है कि ये मंकी पॉक्स ही है। उसके अलावा इसके निदान में जो रेसिस निकलते हैं उसमें फ्लूइड होता है, वो फ्लूइड पर से भी इसका निदान हो सकता है। तो ऐसे करके इसका निदान होता है। आगे हम समझते हैं कि ये डिजीज ना हो इसलिए हम क्या कर सकते हैं, इसका प्रिवेंशन क्या है। जो स्मॉल पॉक्स की जो वैक्सीन है वो वैक्सीन 85% कार्य करती है ये मंकी पॉक्स के डिजीज के रिलेटेड भी। यानी कि स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन लेके हम ये डिजीज से बच सकते हैं। उसके अलावा ये डिजीज से बचने के लिए तकेदारी में जैसे ही कोविड-19 में हम ख्याल रखते हैं, वैसे ही आप सैनिटाइज यूज़ करिए, मास्क को यूज़ करिए और इन्फेक्टेड पर्सन के जब कांटेक्ट में आए तब ये खास तकेदारी रखिए। ऐसा हम कर सकते हैं। उसके आगे इस वीडियो के लास्ट पार्ट में हम समझते हैं कि इसकी ट्रीटमेंट क्या है। ये एक वायरल डिजीज है, इसलिए इसकी जो मेन ट्रीटमेंट है वो एंटीवायरल मेडिसिन होती है। लेकिन इसका डायग्नोसिस जितना अर्ली हो जाए उतनी वो ट्रीटमेंट जो है वो इफेक्टिव रहती है। उसके अलावा इसकी ट्रीटमेंट में सिम्टोमेटिक होता है, जैसे कि बुखार है तो बुखार को सही करना, दर्द है तो उसको सही करना। उसके अलावा कोई सेकेंडरी इन्फेक्शन लगा है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन लगा है तो साथ में एंटीबायोटिक देना। शरीर में पानी कम ना हो इसलिए इंट्रावेनस फ्लूइड लगाना या फिर पानी को ज़्यादा देना। ऐसी जो ट्रीटमेंट, सिंपल ट्रीटमेंट है, ये इसमें दी जाती है। तो आज के इस वीडियो में हमने समझा मंकी पॉक्स डिजीज। होप यू लाइक माई वीडियो। अगर आपको थोड़ा भी पसंद आया हो तो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ इस पर लाइक कर दीजिए, इसको शेयर करिए और किसी को ज़रूर काम आएगा। मुझे कमेंट करिए, मेल करिए, मैं पूरा ट्राई करूँगा आपको रिप्लाई देने का। और सब्सक्राइब किए बिना न जाइए। थैंक यू वेरी मच।